पाक फौज की आला क़यादत ने कलअदम TTP से मुताल्लिक अफगानिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 258वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। काबुल की जानिब से TTP के खिलाफ कार्रवाई न करने पर तशवीश का इजहार। फौजी क़यादत का कहना था दहशतगर्द तंजीम की न सिर्फ सरहद पार पनागाहें हैं बल्कि जदीद तरीन हथियारों तक रसाई भी हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के शुरका का बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की FIA तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म में इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत के हुक्म में इम्तना वापस देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन PTI को दिए गए हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से असद बाजवा एडवोकेट पेश हुए थे। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी कर दी गई। शाह महमूद की थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेशी। अली बुखारी एडवोकेट ने आगाह किया इस केस में बाकी तमाम मुल्ज़िमान की जमानत हो चुकी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर उनका कोई किरदार नहीं बनता तो आप बेगुनाह लिख दें। पुलिस ने बताया तफ्तीश अभी तक जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने वारंट फवाद चौधरी की आदम हाजिरी पर जारी किए थे। दौरान समाअत वकील फैसल चौधरी ने दलाइल में बताया हम उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मुकालमा किया इलेक्शन कमीशन कौन सा कराची में है, हाई कोर्ट से वहाँ चले जाते। नए इस्लामी साल का आगाज कब होगा, आशूरा किस दिन होगा, फैसले के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। माहिरीन फलकियात ने 1444 हिजरी के आखिरी लम्हात में दाखिल होने की पेशगोई कर दी। माहिरीन फलकियात के मुताबिक चांद की पैदाइश हो गई है। चांद की पैदाइश 17 जुलाई की रात 11:32 पर हुई। चांद नजर आने की सूरत में यौम आशूर जुमा 28 जुलाई को होगा। मुल्क में बारिश के नए स्पेल की पेशगोई। कल से 23 जुलाई तक बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुहिराए अरब से मानसून हवाएं कल रात से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा डिवीजन में बारिश का इम्कान। पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आबादी का खदशा। कराची, ठट्टा और हैदराबाद समेत सिंध भर में 20 से 22 जुलाई तक बादल बरसने का इम्कान। गौल में पाक श्रीलंका टेस्ट के दौरान बादलों की एंट्री। बारिश के बाइस तीसरे दिन के खेल को ताखीर का शिकार। पाकिस्तानी बैटर्स फिर लंकन अटैक के सामने। इब्तिदाई नुकसानात के बाद सऊद शकील और सलमान अली आगा की शानदार शराकत दारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं। कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी। तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।